बगलामुखी जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। अक्षय तृतीया की सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी आजकल उपाय आपको दिखाए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी अच्छा लगे करें। अगर मैं उपाय बताऊंगा आपको तो मैं आज का उपाय आपको बताऊंगा कि किसी एक ज़रूरतमंद को अगर कुछ दिला दे तो, जिसको वाकई में ही ज़रूरत है कुछ, जैसे कोई हॉस्पिटल में है तो दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाई दिला दें उसे। तो इस प्रकार की सेवा करें। मेरे तो यही उपाय रहते हैं। अब रह गई वही जो पहले पीछे दो टॉपिक थे, देश की बात। देश की बात करना जरूरी है। 22 तारीख को पहलगाम हमला हुआ, 28 लोगों की हत्या की गई। मैं ये कहूँगा कि इन 28 लोगों की जो कुर्बानी हुई, जो इन्होंने कुर्बानी दी, मैं तो ये कहूँगा कि इनकी कुर्बानी इनकी दी वो देश के काम आई। अब वो कैसे? ये हादसा हुआ पहलगाम में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है पाक नागरिक बाहर चले जाने। अब उससे क्या खुलासा हुआ है कि हिंदुस्तान की महिलाएं पाकिस्तान में जाकर शादी करती हैं और फिर वहाँ से प्रेग्नेंट होकर यहाँ बच्चे पैदा करती हैं इंडिया में आके। ऐसे 5 लाख मिले हैं। 5 लाख के एक हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे थे कि टोटल 25 लाख है। अब पहले मैं भी देखता था भी एक मुस्लिम इंडिया में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों करता है। एक्चुअली में जो इंडिया का मुस्लिम है वो नहीं करता, ये जो पाकिस्तान के डीएनए हैं वो करते हैं ये काम। इंडियन अब ओबीसी है, उन्होंने साफ कह दिया हम साथ हैं। और बहुत से लोग हैं, बहुत से मुस्लिम हैं। कल एक टीवी डिबेट पे तो कह रहा था कि हम हिंदू भाई सारे पीछे रहो, हम मुस्लिम ही जाएंगे लड़ने। तो जो इंडियन मुस्लिम है उसको आप सभी को, क्योंकि 5-10% जरूर होंगे परंतु सभी नहीं है भारत या हिंदुस्तान के खिलाफ। और ऐसे हिंदू भी सभी भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ नहीं है। 20% उसमें जयचंद भी हैं। और जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, मेरी खुद की सोसाइटी के अंदर एक आदमी ने ग्रुप के अंदर लिखा कि मोदी जी की गलती है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई। तो जो वो ये लोग, वो जो औरतें गई हैं पाकिस्तान और वहाँ से अपना लेके आई हैं, प्रेग्नेंट होके आई हैं और फिर यहाँ बच्चे, वो नानी दादी भी बन चुकी है। और हो ना हो, ये जो ऐसे लोग बोलते हैं उनका पाकिस्तानी डीएनए, उनका बाप जरूर पाकिस्तान का ही होगा या 101%। वो हिंदुस्तान के नहीं है, हिंदुस्तान के बीज ही नहीं है, वो पाकिस्तानी के बीज हैं। यहाँ उनकी माँ आके उनको पैदा कर देती है, फिर चाहे वो उनको हिंदू बनाए चाहे वो मुसलमान बनाए। रहना उसने भारत के खिलाफ ही है, रहना उसने हिंदुस्तान के खिलाफ ही है। ये वो लोग हैं। अब समझ में आया काफ़ी दिनों के बाद। अगर वो 27 लोगों की कुर्बानी ना होती तो ये जो अंदर की अंदर खाते में चल रहा था सिस्टम, भाई वहाँ भेजे, वहाँ से प्रेग्नेंट होके आए, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, यहाँ की फ्री में जितनी भी फ्री की योजनाएं सारे यूज करो और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो। कितनी बड़ी साजिश थी। इस साजिश का पर्दाफाश होता ही ना, उठता ही ना ये पर्दा। और दावे से नहीं कह सकता, अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि दूसरी जो पार्टी हैं जो इनके गीत गाती हैं उनको ये बात पता थी।
दावे से नहीं कह सकता, अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ये मेरी सोच है, मैं उनको ये टारगेट नहीं करता, परंतु हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा किसी भी विपक्ष की पार्टी को पता हो, ऐसा हो सकता है। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि है, नहीं हो सकता है, ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार है, और हर आदमी को स्वतंत्र है वो अपने विचार रखने। तो मेरे ये विचार हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तब विपक्ष की कुछ पार्टियां भी वहाँ शाहीन बाग में यही नारे लगवा रही थी। तो ये तो साजिश थी, ये तो पर्दा पहले ही फरास हो गया। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, ये तो उन पार्टियों को पता था, भाई तू फलाने फलान सीएम में। अब देखो, एक प्रांत जितना क्या है, पाकिस्तान एक प्रांत जितना है, हमारा यूपी लो योगी जी का, और पूरा पाकिस्तान लो, उनकी जनसंख्या से हमारी जनसंख्या उस प्रांत की ज़्यादा है। तो ऐसे एक एक प्रांत के अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनने की इन्होंने सोच रखी है, पहले बाप सीएम, फिर लड़का सीएम, फिर उसका बच्चा सीएम, ये परिवारवाद। आज पाकिस्तान में भी तो क्या हो रहा है, मैंने अभी देखा है, शहनवाज की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर था, उसकी लड़की मारिया है, क्या है, वो सीएम है, उसका चाचा पीएम है। वो भी तो रिश्तेदारी में ऐसे ही बैठे हैं। सेम हमारे विपक्ष के तो परिवारवाद ऐसे ही तो है, और क्या है, सेम वही है कि वही नक्शा है, सेम। भाई तू पीएम बन, फिर मैं बनूंगा, फिर तू बन। पहले बड़ा भाई था, अब छोटा भाई है, फिर उसका बड़े भाई की लड़की सीएम है पाकिस्तान में। यही तो इंडिया में हो रहा है। पहले तू बन मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री, कोई 8वीं फेल शिक्षा मंत्री, है ना। तो इन्होंने ये सोच रखी थी, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, कि हम अपना अलग अलग प्रांत, अपना अपना देश बांट लेंगे, कहानी खत्म। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। वो 28 आदमियों की कुर्बानी ने, जो ये इलीगली जो बच्चे यहाँ पैदा होते थे, पर्दाफाश हो गया। और मैं ये कहूँगा कि जो लड़की या जो लड़का पाकिस्तान में या किसी भी देश में जाकर शादी करता है, तो उसी टाइम उसकी भारत की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपील करूंगा सरकार से कि पाकिस्तान के जो है व्हाट्सएप भी कुछ ऐसा चलाएं कि व्हाट्सएप भी ना चले। पाकिस्तान कुछ ऐसा सिस्टम हो, आजकल टेक्नोलॉजी की, हमारी फेसबुक पे भी कोई पाकिस्तान की आईडी पे फेसबुक भी ना चले, उसका व्हाट्सएप ना चले, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कुछ ना चले। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, इनकी तार काटनी चाहिए। दूसरा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, परंतु ये मौका था नहीं, एक विपक्ष की पार्टी ने सिर तन से जुदा होगा, ये क्या मैसेज दिया। अब एक पड़ोसी के घर किसी कारण से मातम छाया हुआ है और साथ वाला ढोल बजाने लग जाए, तो इसके मतलब वो मूर्ख है ना। इससे मूर्खता तो हो ही नहीं सकती। या वो मूर्ख है या फिर वो पागल है या फिर वो बहुत ही घटिया इंसान है। ये जो है सिर तन से जुदा होगा, ये जितने भी कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, ये उनका नारा है। ये भी मेरे पर्सनल विचार है, ये तो पता है उनका नारा है। ये जो अब मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल विचार है। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की तो नहीं सोची होगी कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, या कोई ऐसा सिग्नल तो नहीं दिया इस पोस्टर के जरिए, जो अब हटा लिया है, अब हटा दिया है। काफ़ी थू हुई है, बहुत थू हुई है, थुक्का है लोगों ने। और जो इस पार्टी से संबंध रखते थे वो भी बहुत दुखी हुए हैं। कभी ये कोई ऐसा इशारा तो नहीं था पड़ोसी देश को ऐसा पोस्टर बना के कि हम तुम्हारे साथ
101% है। हमारी अंडरग्राउंड जो तालिबान फोर्स है तैयार है मरने काटने को। ये हो सकता है, ये मेरा विचार है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा अपना खुद का विचार है कि ऐसा क्या हो सकता है और ऐसा हो सकता है हो, क्योंकि इतने बड़े जब हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हुआ और इस मौके पर एक ऐसा एक पोस्टर निकालना, मेरे हिसाब से तो उन कट्टरपंथियों को, उन तालिबानियों को ये इशारा देना था भी हम भी तुम्हारे साथ हैं। किसी को नीचा गिराने के लिए नहीं, पूरे देश के खिलाफ है ये, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। जो हिंदू है, जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, वो संदेशा सबके लिए था, उस विदेशी आतंकवादियों, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। इस पोस्टर का सिर्फ इन्होंने इशारा करना था, परंतु थूक, और उन्होंने वैसे भी हटाना था, वो तो इशारा ही करना था, इशारा कर दिया भाई हम भी साथ हैं, उस नारे के साथ हैं, हम काटने को तैयार बैठे हैं। ये मेरे पर्सनल विचार है, मैं कोई दावा और या किसी को वो नहीं कहता कि हाँ तुम ऐसे ही थे, हो सकता है मैं गलत हूँ, परंतु मेरे विचार कुछ ऐसे ही हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अब अगर उन 28 लोगों का बलिदान, वो अपनी बलिदानी दे के गए हैं देश पे, ये 5 लाख औरतें जो प्रेग्नेंट होके आई हैं, कैसे पता चलता, पता ही नहीं लगता। और एकदम इंडिया पे, भारत पे, हिंदुस्तान पे हमला यही लोग कर देते, जो विदेशी डीएनए है, विदेशी डीएनए की पैदाइश है। और इसमें खाली मुस्लिम नहीं, हिंदू भी विदेशी डीएनए की पैदाइश है। मैंने बोला ना कि मेरे आसपास ही एक बंदे ने मोदी जी को कोसा कि फौजी क्यों नहीं लगाए, ये क्यों नहीं किया, तो वो भी तो विदेशी डीएनए है। और क्या है, खुद की मेरी सोसाइटी के अंदर एक इसी कास्ट के आते हैं, तो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैंने बोला, तो वो वेरिफिकेशन कराने को मना करके अभी मैंने रिक्वेस्ट की है, 1 हफ्ते से लगाऊँ भाई इसकी बंदे की वेरिफिकेशन कराओ, परंतु वेरिफिकेशन नहीं होने दे रहे। तो वेरिफिकेशन किसी की ना करवाना भी एक अपने आप में अपराध है, कि हम तो इस बंदे की वेरिफिकेशन नहीं कराते, जबकि इस मौके पर ज़रूरत है, तो वो भी अपराध है। उसके अंदर फिर सारे ही आते हैं, जो मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, सभी आएंगे। तो अब जब इतने छोटी सी उसमें ये हो रहा है, तो पूरे देश में क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा। परंतु देखो दोस्तों, ज्योतिष गई बाढ़ में, सबसे पहले देश, मेरे को बहुत से लोग कहते हैं ज्योतिष का टॉपिक डालो, डाल लूँगा जब मेरा दिमाग ठंडा होगा। अभी मेरा दिमाग ठंडा नहीं है, अभी मैं उस हादसे से जो है उबरा नहीं हूँ, और उबरूँगा भी नहीं जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाएगा। परंतु मैं अपने विचार रख रहा हूँ, कोई आपको कोई वो नहीं दे रहा हूँ, शिक्षा या ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे खुद के विचार रख रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ कि मेरे देश में ऐसे ऐसे गद्दार भी पड़े हैं, और इतनी बड़ी 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 पार्टियाँ जो अपने देश के लिए तो विदेशों में जाके बेइज्जती करते ही करते हैं, कमी अपने देश की कमी बताते हैं, परंतु अब उनकी सोच से सर तन से जुदा वाली सोच के पोस्टर निकालते हैं। इससे बड़ी गद्दारी और देशद्रोह तो शायद हो ही नहीं सकता। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरी आवाज़ तो दबाई जा सकती है, परंतु लाखों करोड़ों की अब आवाज़ बन चुकी है। एक 10 साल का बच्चा भी, कल मैं डिबेट टीवी चैनल्स पे देख रहा था, शायद 18 था, न्यूज़ 18 कुछ ऐसा ही था, कनॉट पैलेस से आता है वो लाइव। तो हर देशवासी की यही वो थी, सोच थी, भाई ये पोस्टर क्यों लगा।
तो मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी उन 28 लोगों की जो है कुर्बानी, 28 लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। हमें बहुत कुछ मिला है। उस कुर्बानी के बदले हमारे देश को बहुत कुछ मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है हमारे देश को। और उन 28 लोगों की कुर्बानी हमारे 130 करोड़ लोगों की जान बचा के गए हैं वो 28 बलिदान देकर। क्योंकि ये जो अंदर की अंदर खाते में चल रहा था, वो प्रधानमंत्री जी के और हमारे गृह मंत्री के बिल्कुल नोटिस में आ चुका है कि ऐसे ऐसे बाहर जाते हैं, फिर बच्चे ले आते हैं, पेट में यहाँ पैदा करते हैं और फिर यहीं पालते हैं, फिर जाती हैं, फिर बच्चा पेट में ले आती हैं, फिर यहाँ पैदा करती हैं, फिर जाती हैं, 12 बच्चे पैदा करते हैं, जाते हैं, बच्चा डलवा के आ जाते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर वो रहते हैं देशद्रोही। शुरू से ही उनको देशद्रोही का वो देश है, क्योंकि उनका बाप पाकिस्तान में बैठा है। कुछ इनमें से हिंदू भी हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी सोसाइटी में भी है 2-4। तो ये तो है ही है, हर जगह है। अब इनसे निपटना कैसे है? डरोगे तो खुद निपट जाओगे। डरना नहीं है। छोटे अफसर को SHO के लेवल तक के की शिकायत करो, अगर आपके नोटिस में आता है, उससे ऊपर से करो, उससे ऊपर करो, उससे ऊपर करो, उससे ऊपर करो, नहीं फिर सीधा अमित शाह जी को लेटर लिखो, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखो, परंतु डरना नहीं है इस बात का। इतना ही कहूँगा। और जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। देश के गद्दार निकल रहे हैं अपने अपने रूप दिखाकर, कोई प्रधानमंत्री जी के ये कह रहा है जिसकी उल्टी नहीं लगाई, प्रधानमंत्री थोड़ी ना खड़ेंगे वहाँ पे। इन्होंने तो अपनी मान ली कि हमारी गलती थी गृह मंत्रालय ने, परंतु गलती इनकी नहीं थी। एक पॉइंट और भी था उसके अंदर, जब वो पिकनिक स्पॉट खुलनी थी तब वहाँ के अधिकारियों को ये सूचना देनी थी कि हम ये खोलने जा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी लगती उन्होंने 2 दिन पहले ही खोल दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताया। जहाँ तक मैं खबरें सुन रहा हूँ, मैं तो हूँ नहीं, जो खबरें सुन में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने नहीं बताया कि हम ये पॉइंट खोल रहे हैं। वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही खोल ली, और वहाँ भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वही कह रहा है कि हमें नहीं बताया, ये गलत है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। एक का आ रहा था कि एक मैडम बोलिए कि जो खच्चर वाले थे, घोड़े वाले थे, वो आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि कुछ शक हुआ, कोई प्लान A या प्लान 2 कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे मैंने देख रहा था, भाई कोड वर्ड में बात कर रहे थे। तो वहाँ के लोकल लोग तो 101% मिले हुए थे, और हो सकता है प्रशासन भी वहाँ का या और कोई बहुत बड़ा नाम भी मिला हुआ हो, ये भी हो सकता है। ये मेरे विचार हैं भाई, इसके बगैर नहीं हो सकता। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो, मैं तो कहूँगा शराफत में भाई, और ये विपक्ष वाले उनको तो चाहिए थूक के अंदर पकोड़े तलना, थूक में पकोड़े तलना, ये थूक में पकोड़े तल कर खाते हैं। तो उनको तो ये चाहिए था, उनको भाई हमारा कसूर है बोल दिया कि इस मैटर को जो है सुलझाएं। उसके बाद एक और बंदा भी जाता है बड़े लेवल का, एक ही परिवार को मिल के आता है, अरे भाई तू NIA वाला है, तू क्या है, तेरे को क्या पता लग रहा है। और डायरेक्ट उन लोगों से मिल के आना जिन लोगों से स्कीम बनाई थी। ये भी मेरी सोच है। अब आदमी है, आदमी तो सोचेगा कि कहाँ क्या चूक हो सकती है। चूक तो हमारे ही बंदों द्वारा, हमारे देश के जयचंदों द्वारा हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हुई। हमारे ही जो जयचंद बैठे हैं, जो विदेशी DNA बैठे हैं, उनसे हुई है। परंतु आप लोग बच के रहिए, संभल कर रहिए, सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कम से कम भागने की हिम्मत तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा भागते ही आए हैं हम हिंदू। पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, अभी बंगाल से भाग रहे हैं,
अभी यहाँ से भी भागना पड़ता है, भागने तक की तो हिम्मत रखो, साथ तो देते नहीं हो। मैंने देख लिया जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ किसी की वेरिफिकेशन करने की तो सारे बंद बैठे हैं आंख बंद करके, कोई साथ नहीं दे रहा। परंतु जब सामने से अटैक होगा तो वो ये नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपको पता है क्या देखेंगे। ठीक है, जय माता दी, अपना ध्यान रखिए। और ये मेरे विचार है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ कि वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे विचार है, मेरी सोच है। जय माता दी।